हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मौर्य देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है एग्जाम्पल ऑफ ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप। अपन ने सभी थ्योरम्स को जो है वो यहाँ पर कंप्लीट कर लिया था। आज जो है वो अपने कुछ इसके एग्जाम्पल्स जो है उनको डिस्कस करेंगे, जो अपनी जो एग्ज़ाम्स के अंदर बहुत बार पूछे भी जाते हैं एग्जाम्पल्स को, तो किस तरह से उनको सॉल्व कर सकते हैं, किस तरह की उनकी लैंग्वेज रहती है, उनको अपने यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल है अपन उसी को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में आपसे कहा गया है कि एक आपका जो फलन है, ठीक है, एक कोई ग्रुप है, किसी ग्रुप G के अवयव A के लिए अपने को यहाँ पे गिवन है, कोई भी एलिमेंट होता है उसके लिए A स्क्वायर इजिकल्स टू ई। A स्क्वायर इजिकल्स टू ई कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे ऑर्डर मेरा कैसा दे रखा है, 2 दे रखा है, ठीक है। तब हमें यहाँ पे प्रूफ करना है, तो सिद्ध कीजिए G एक आबेली ग्रुप है। तो सिद्ध कीजिए G एक आबेली ग्रुप है। अब आप आबेली ग्रुप से तो मतलब समझ ही गए होंगे, ठीक है। आबेली ग्रुप की डेफिनेशन अपन ने शुरुआत में देखी थी। देखो ये ग्रुप तो पहले से है ही, ठीक है, ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज जो है वो इसके अंदर इंक्लूडेड है, लेकिन इसके अंदर अपने से बस इतना कहा जा रहा है कि जो भी आपका ग्रुप है, ठीक है, वो कैसा हो जाएगा, आबेली हो जाएगा। किस कंडीशन में, जब आपका उसके अंदर जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है उस एलिमेंट का ऑर्डर कितना हो जाए, 2 हो जाए। कहने का मतलब A स्क्वायर इजिकल्स टू ई अगर आपको फाइंड आउट हो जाता है, आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड आउट हो जाता है, तब अपन ये कह सकते हैं कि ये जो मेरा G ग्रुप जो G होगा वो कैसा हो जाएगा, मेरा आबेली हो जाएगा। अब आबेली के लिए अपनी क्या कंडीशन रहती है, अपन जानते हैं कि जो भी ग्रुप की कंडीशन होती है उसके अलावा एक और उसमें कंडीशन जुड़ जाती है, और वो होती है क्रम विनिमेयता की। क्रम विनिमेयता की यहाँ पर जो भी संक्रिया अपन ऑपरेट करवाते हैं उसके साथ में क्रम विनिमेयता का यहाँ पे मतलब रहता है कि क्रम विनिमेयता जो है यानी A स्टार B है बराबर में क्या हो जाना चाहिए, मेरा B स्टार A हो जाना चाहिए। तब मैं यहाँ पे क्या बोल सकती हूँ कि मेरा जो भी ग्रुप है वो कैसा हो जाएगा, यहाँ पे आबेली ग्रुप हो जाएगा। तो मुझे यही चीज़ यहाँ पर प्रूफ करनी है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं अपन इसके प्रूफ को। तो इसके अंदर जो कहा हुआ है पहले अपन उसी को लेते हुए चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए A बिलोंग्स टू G के लिए अपने को क्या दे रखा है, A स्क्वायर इजिकल्स टू ई दे रखा है। अब A स्क्वायर ई को मैं A स्क्वायर को क्या लिख सकती हूँ, A डॉट A लिख सकती हूँ, इजिकल्स में E लिख सकती हूँ। अब मैं दोनों तरफ क्या कर देती हूँ, A स्टार जो है वो ऑपरेट करवा देती हूँ। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे A डॉट A। अगर अपन दोनों तरफ जो है वो यहाँ पर A इन्वर्स ऑपरेट करवाते हैं तो देखिए अपना क्या बन जाएगा, A डॉट A मैंने दोनों तरफ ऑपरेट करवा दिया A इन्वर्स। तो देखिए इधर क्या फाइंड आउट हो जाएगा। अब ये यहाँ पे, वैसे तो अपन ने इसको एक थ्योरम की हेल्प से भी देखा था, थ्योरम कौन सी है यहाँ पे, उसको भी अपन डायरेक्ट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और कहने का मतलब थ्योरम में अपन ने देखा था कि अगर किसी अवयव की कोटि 2 होती है तो उसका जो इन्वर्स होता है वो उसके बराबर होता है, प्रतिलोम जो होता है वो उसके बराबर होता है। तो यहाँ पर आप यही देख पा रहे होंगे कि इसकी कोटि कितनी है, मेरी A की कोटि 2 है, तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकती थी इसका A इजिकल्स टू A इन्वर्स। और अगर आप इससे लिखना चाहते हो तो इस तरह से भी देख सकते हैं। अब देखिए अपने पास में ये कंडीशन यहाँ पे आ गई कि A जो है वो मेरे किसके बराबर है, A इन्वर्स के बराबर है। अब मुझे यहाँ पे प्रूफ करना है, अगर A जो है वो A इन्वर्स के बराबर है और मैं यहाँ पे दूसरा एलिमेंट लेती हूँ B, तो इस कंडीशन में B भी किसके बराबर होगा, B इन्वर्स के बराबर होगा, ठीक है। अगर इस तरीके की कंडीशन आती है तो मैं यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, देखिए इस तरीके से अपन लिखेंगे यहाँ पे, इसको मैं वापस यहाँ पे हटा के लिखती हूँ। ये चीज़ अपने पास में आ गई, बस इसी को अपन यूज़ करते हुए यहाँ पे अभी आंसर निकालेंगे। तो देखिए
अगर ए बिलोंग्स टू जी है और बी बिलोंग्स टू भी जी है तो ए बी भी क्या करेगा, मेरा जी को बिलोंग करेगा, हाँ या ना। ए स्टार बी लिख दो या ए बी लिख दो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे संक्रिया जो है वो लगाई जा रही है, ठीक है। अब ए बी अगर जी को बिलोंग करता है और जी के प्रत्येक एलिमेंट के लिए ये चीज़ अपनी यहाँ पे ट्रू हो रही है, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि ए बी का इन्वर्स जो होगा या ए बी जो है वो किसके बराबर होगा, ए बी इन्वर्स के बराबर होगा, हाँ या ना, लिख सकते हैं ना। अगर ए जी को बिलोंग कर रहा है तो ए बराबर है ए इन्वर्स के, बी भी जी को बिलोंग करता है तो बी भी किसके बराबर है, बी इन्वर्स के। तो ए बी भी तो क्या हो गया, मेरा जी का एलिमेंट हो गया, और जी का एलिमेंट हो गया तो इसके लिए अपन कह सकते हैं कि ए बी भी मेरा किसके बराबर होगा, ए बी इन्वर्स के बराबर होगा। क्लियर है। अब ये ए बी इन्वर्स के बराबर है। अपन इन्वर्स को जब अपन खोलते हैं तो अपना किस तरह से वैल्यू फाइंड आउट होता है, अगर अपन ने देखा है पीछे मैंने 2 एलिमेंट का आपको इन्वर्स खोल के बताया था कि ए बी का होल इन्वर्स जो होता है वो किसके बराबर होता है, बी इन्वर्स है ए इन्वर्स के बराबर होता है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बी इन्वर्स है ए इन्वर्स, हाँ या ना, लिख सकते हैं अपन इसको ऐसा, तो मैंने इसको ऐसा लिख दिया। अब अपन जानते हैं कि बी इन्वर्स किसके बराबर होता है, बी के, और ए इन्वर्स किसके बराबर होता है, ए के। तो ये हो गया ना, ए बी बराबर क्या आ गया, बी आ गया। इसका मतलब है जो ग्रुप है वो कैसा हो जाएगा, अतः है ग्रुप जी जो है वो कैसा होगा, मेरा आबेली ग्रुप होगा। अपन को आबेली ग्रुप के लिए क्या कंडीशन प्रूफ करनी रहती है, क्रम विनिमेयता, यानी ए बी बराबर क्या आना चाहिए, मेरा बी ए आना चाहिए। तो वो यहाँ पर कंडीशन आ गई है। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि कोई भी ग्रुप जिसके एलिमेंट की कोटि कितनी रहती है, मेरी 2 रहती है, वो ग्रुप कैसा होगा, मेरा आबेली ग्रुप होगा। क्लियर हो गया। तो ये अपना पहला एग्जाम्पल था। अपन एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पर, उसके अंदर भी अपने को कुछ ऐसा ही दे रखा है, उसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल्स भी आपको थ्योरम्स के फॉर्म में ही दे रखे हैं, उनके अंदर भी अपने को प्रूफ करने वाली चीज़ें रहती है, लेकिन पीछे की थ्योरम्स को के जो स्टेटमेंट है उनको अपन डायरेक्ट यहाँ पर यूज कर सकते हैं। आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। क्लियर है। अब देखिए आगे जो अपने को दे रखा है उनको अपन लिखेंगे। अगला एग्जाम्पल में अपने को देखिए क्या बोला हुआ है। अगले एग्जाम्पल में बोला है, यदि किसी अवयव की, एग्जाम्पल नंबर 2 जो है उसमें मुझे बोला हुआ है कि ए बी ग्रुप के 2 अवयव हैं, तब अपने को सिद्ध करना है ए और बी बिलोंग करते हैं जी को। ठीक है, तब यहाँ पे सिद्ध करना है जी एक आबेली ग्रुप है यदि और केवल यदि। यदि और केवल यदि का मतलब होता है दोनों तरफ से प्रूफ करना। ये मैंने आपको पहले एक थ्योरम में भी बताया था। यदि और केवल यदि ए बी का होल स्क्वायर जो है वो मेरा किसके बराबर आ जाए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर आ जाए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर आ जाए, तो मेरा जो ग्रुप जी होगा वो कैसा होगा, आबेली होगा। अब देखिए इसको कैसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहले तो अपन यही लेके चलेंगे कि जी एक आबेली ग्रुप है और प्रूफ करेंगे ये, फिर अपन इसको लेके चलेंगे और जी को आबेली प्रूफ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अपन लिखेंगे सबसे पहले जी एक आबेली ग्रुप है, आबेली ग्रुप है, अतः ए बी बराबर क्या होगा, बी ए होगा। हाँ या ना, इस तरह से अपन इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। तो बस अब अपने को यहाँ पर इनको यूज करते हुए निकालना है आंसर। देखिए कैसे, यहाँ पर अपने को प्रूफ क्या करना है, ये प्रूफ करना है। तो इसकी अपन लेफ्ट हैंड साइड जो है उसको लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है ए बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, ए बी डॉट ए बी। अब इस ए बी की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, बी ए जो है वो लिख सकती हूँ। हाँ या ना, लिख सकते हैं। दोनों में से किसी भी एक ए बी की जगह आप क्या लिख दीजिए, बी ए लिख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसको तो मैंने ए बी रहने दिया, इसको मैंने क्या रख दिया,
बी ए रख दिया। ठीक है, अब अपन इनमें साहचर्य वाला लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर साहचर्य वाला किस तरह से लगेगा, लिख लिया मैंने। अब ये देखिए ए तो मैंने बाहर रख लिया, बी डॉट ए बी हो गया और बाहर क्या रह गया ए। तो देखिए इधर क्या बना, ए बी का होल स्क्वायर चल रहा है बराबर में, और ये बन गया ए बी स्क्वायर ए। इस तरह से ये बन गया। अब जब तक ये ए इधर नहीं आएगा इससे संक्रिया नहीं कर सकेगा, लेकिन अपन जानते हैं कि जी मेरा कैसा है, यहाँ पे आबेली है, तो मैं इसको क्या कर सकती हूँ, इंटरचेंज कर सकती हूँ। तो मेरा ए तो इधर ही है, ये क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका इससे संक्रिया करवा देते हैं, तो क्या बन गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये तो अपना ये जो थ्योरम है एक तरफ से प्रूफ है, हो गया। अपन लेके क्या चले थे कि जी आबेली है, तब अपनी ये चीज़ें हो सकती है। अब अपन इसका उल्टा करेंगे कि मुझे लेके तो ये चलना है और मुझे प्रूफ करना है कि मेरा ए बी कैसा होगा, आबेली होगा। ठीक है, तो देखिए अपन किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। दोनों को अपन सोल्व करते हुए यहाँ पर लिखेंगे, कन्वर्सली करके विलोमतः कन्वर्सली करके इसको सॉल्व करेंगे। यदि और केवल यदि दिया होता है तो दोनों तरफ से प्रूव करना रहता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। विलोमतः अब अपन लेके चलेंगे ये ए बी स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब मैंने इन दोनों को खोल दिया, इधर भी मैंने ए बी कह दिया और इधर मैंने ए को खोल दिया ए बी को खोल दिया बी। क्लियर है, इस तरह से मैंने खोल दिया। अब जिनको अपन हटा सकते हैं उनको हटा दीजिए। अब देखिए मैंने यहाँ पे साहचर्यता का रूल लगाया, तो ए मैंने बाहर, इसके अंदर हो गया बी ए और बाहर बच गया बी। ठीक इसी तरह से मैंने इधर लगाया, ए अंदर बचा ए बी और बी। अब देखिए अपन यहाँ पे कैंसिलेशन लॉ का यूज कर सकते हैं। कैंसिलेशन लॉ कैसे हैं, बी से हैं, बी कैंसिल हो जाएगा, ये राइट कैंसिलेशन हो जाएगा और ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ पर है लेफ्ट कैंसिलेशन हो जाएगा। दोनों कैंसिलेशन का यहाँ पर है यूज करते हुए अपन इस चीज़ को लिखेंगे। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर है निरसन नियम से। मैंने कहा था सारे जितने भी रूल मैंने आपको पढ़ाए हैं वो सभी थ्योरम्स के अंदर, एग्जांपल्स के अंदर काम आएंगे। तो अपन ने कैंसिलेशन लॉ से इनको क्या कर दिया, कट कर दिया। तो इधर क्या आ गया, बी ए इजिकल्स टू क्या आ गया, मेरा ए बी आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, अतः जी कैसा हो जाएगा, मेरा आबेली ग्रुप होगा। यही तो हमें प्रूफ करना था। ठीक है, आबेली ग्रुप होने के लिए बी ए इजिकल्स टू ए बी तो दिखाना होता है, और ये हमने यहाँ पर दिखा दिया। तो स्टूडेंट ये था अपना आज का वीडियो, जिसमें अपन ने दो जो एग्जांपल्स हैं उनको डिस्कस किया है। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। आप इस वीडियो को ध्यान से देखना और कुछ भी नहीं समझ में आता तो आप मेरे साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच।